चूज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। इसमें भी 5 क्वेश्चन, पाँचवें क्वेश्चन में 5 पार्ट है, ABCDE। प्रत्येक पार्ट एक एक मार्क्स का है। चूज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स मतलब टू मी। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये पास्ट में दिया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया रहता है तो उसको चेंज कर देते हैं। सेड या सेड टू दिया तो इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। उसके बाद ये जो कामा, डबल इन्वर्टेड कामा दिया था, इसको हम लोग जो है सेड या सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज कर देंगे। और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड और कामा, डबल इन्वर्टेड कामा और एक कामा को हटा के कंजक्शन टू का यूज कर देंगे, तो हो जाएगा रेखा टोल्ड मी टू बिहेव प्रॉपरली। सेकंड आप लोग फोकस करो, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। तो इस ये क्या है, ये प्रेजेंट का हम लोग ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बना देते हैं, मतलब एप्लीकेशन फॉर लीव ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एप्लीकेशन फॉर लीव इज, उसके बाद अब हमारा जो आ जाएगा वर्ब का, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा। उसके बाद बाई लगेगा, उसके बाद तब हम लोग सब्जेक्ट को लिख देंगे। सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मल हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं। जैसे यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है यहाँ पे, फिर प्लस हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, रुकिए पेन चेंज कर लिया जाए, फिर यहाँ पे रेड कलर से ये हमारा एक्टिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है। और फिर इसको इरेज कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए, उसके बाद तब फिर लिखा जाए। तो पैसिव वॉइस का फार्मूला ये होता है कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। मैक्सिमम केसेस में बाई लगता है, कभी कभार मतलब टू इन अदर केसेस में लगता है, तो यहाँ बाई हो जाए। तो ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर लीव, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाई शीला। एप्लीकेशन फॉर लीव इज रिटन बाई शीला, ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। और सेक्शन सी में नंबर C, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ पे नेसेसरी वहाँ पे मतलब कैपिटल लेटर यूज करिए। ये जो लिखा है सेंटेंस, इसको पंचुएट करना है। इसमें कहीं कैपिटल लिखना है तो स्मॉल है, कहीं कामा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, ये सब नहीं है, तो आपको खुद समझना हो। जैसे यहाँ रीता लिखा है, यहाँ R कैपिटल रहेगा, फिर रेखा बाद कामन, फिर कॉमा, फिर यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा रहेगा हरी, और हरी में H कैपिटल रहेगा, H कैपिटल रहेगा। यहाँ रेखा के बाद कामा, यहाँ फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर लास्ट में टुमारो के बाद डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, उसके बाद फुल स्टॉप। उसके बाद देखिए थोड़ा नंबर D वाला सेक्शन आप देख सकते हैं, फ्रेम। तो स्टूडेंट्स नंबर D वाला सेक्शन पूछ रहा है फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। ये जो आप लोगों को दिया है, इसको जो है इसको रीऑर्डरिंग सही से रीऑर्डर करना है। ये गलत मतलब ऑर्डरिंग है, इसको रीऑर्डर करके राइट वे में हम लोगों को करना है। तो रुकिए, तो इसको हम लोगों को करेक्ट करना है। तो ही लॉट अ मनी ऑफ बोरोड मी फ्रॉम, इसका राइट हो जाएगा ही बोरोव्ड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी। और नंबर E जो पूछ रहा है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ये जो है इसका स्पेलिंग कंप्लीट करना है। तो ये बीच में जो लगा है यहाँ O हो जाएगा, और यहाँ G करेज हो जाएगा। और हम लोग आ जाते हैं नंबर 7 वाले पेज पे आ जाते हैं। और इसमें जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन बहुत सिंपल ट्रांसलेशन है, आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। मैं बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ मॉडल पेपर का।
सेक्शन डी आपका लिटरेचर पूछा जाता है, उसमें 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर लिखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आंसर लिखना है आप लोगों को। उसके बाद नंबर 8 में जो था उस पैसेज उसी से रिलेटेड, मतलब कि वो हमारा प्रोज का था, प्रोज का, वो हमारा आंसर पैसेज नहीं था, वो प्रोज का पैसेज है, उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के पूछे गए हैं, 25 वर्ड में इसको लिखना रहता है। फिर 8वां क्वेश्चन जो है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, और ये आपका प्रोज का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, इसमें से किसी एक को करना है, 60 वर्ड में लिखना है, 4 मार्क्स का। लॉन्ग को 60 वर्ड में लिखना रहता है, शॉर्ट को 25 वर्ड में, और वो 2-2 मार्क्स का होता है। लॉन्ग हमारा 4 मार्क्स का होता है। पेज नंबर 9 में हम लोग आ जाते हैं। पेज नंबर 9 में आ गए हम लोग। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें ये हमारा शॉर्ट वाला है, 25 वर्ड में लिखना है ईच क्वेश्चन का आंसर। 3 क्वेश्चन पूछे ए बी सी, उनमें से किसी 2 क्वेश्चन को आपको जो आता है वो करना है, 2-2 मार्क्स का रहेगा। अब आप नंबर 10 पे आ जाइए, उसमें पूछा मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। लिस्ट ए ये है, ये पूरा, ये लिस्ट बी है, इसको इससे मैच कराना है, मीनिंगफुल वर्ड। रुकिए, तो नो लॉन्गर, इसका क्या, नो लॉन्गर मतलब वही नो मोर, तो इसका इससे रिलेशन सोशिएबल का फ्रेंडली हो जाएगा। फ्रेंडली, जो फ्रेंडली होते हैं मतलब सबसे उनका व्यवहार होता है, तो सोशल होते हैं, जो सोशल होता है वो फ्रेंडली होता है ना। अवॉर्डेड मतलब वही गिव, तो ऐसी मीनिंग से समझ सकते हो, बहुत टफ नहीं है। और नंबर 11 ये है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ये एक्सट्रैक्ट है, ये हमारी पोएट्री का एक स्टैंजा दिया हुआ है, इसको ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, और इससे रिलेटेड ए बी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 मार्क्स के। आपकी पोएट्री का एक स्टैंजा दिया रहेगा, उससे रिलेटेड 2 मार्क्स के 2-2 क्वेश्चन बनते हैं। फिर नंबर 12 पे जो क्वेश्चन आता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इसमें आपको 2 पोएम दिए रहेंगे, आपके बुक में पोएट्री में कई सारे पोएम होंगे, 6-7, उसमें से कोई 2 पोएम दिया रहेगा, उनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा। या और में आता है, ये और आप देख रहे हो ना, और में या आपको दिया रहेगा, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में जो पोएम्स दिए हैं उनमें से किसी एक पोएम का 4 लाइन, आपको 4 लाइन लिखना रहेगा। डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, मतलब आपको ये अलर्ट कर रहा है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर में पोएम दिया उसको आपको कॉपी करके नहीं लिखना है आसानी से। आपके स्टैंजा, आपकी जो पोएम्स हैं आपकी बुक्स में 6-7 चैप्टर होंगे पोएट्री में, उनमें से 4 लाइन का पोएम लिखना है जो इससे मैच ना कर रहा हो, जो पोएम दिया हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही प्रीफर रहता है, बस आप दो पोएम का 4-4 लाइन याद कर लो, 8 लाइन याद कर लो, उनमें से अगर कोई पेपर में आ भी गया तो एक बचेगा, उसका 4 लाइन का आप लिख दोगे और आपको आराम से 4 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप सेंट्रल आइडिया लिखोगे तो 2 ही सेंट्रल आइडिया आता है, उसमें 5-6 चैप्टर रहेंगे, तो कम से कम 4-5 चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। स्टैंजा लिखना रहे और 4 लाइन का स्टैंजा लिखना रहेगा तो आसान रहेगा। आप बस 2 चैप्टर का जो 4-4 लाइन का 8 लाइन याद कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। वैसे आपको जो अच्छा लगे, मैं अपना तरीका बता रही थी। आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। 3 क्वेश्चन दिया है, ये हमारा ये आपका सप्लीमेंट्री का आ गया। 3 क्वेश्चन देना रहेगा, इनमें से कोई 2 क्वेश्चन करना, 25 मार्क्स का, 2-2 मार्क्स का। तो आपके यही सब है। हु वाज द ओनली वाज टू सेव ट्रेकी, ये सब चैप्टर से रिलेटेड। व्हाट काइंड ऑफ थिफ हरी सिंह वाज, हरी सिंह किस टाइप के चोर थे। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल, मिसेस हॉल से ग्रिफिन ने अपने आप को कैसे बचाया। हु वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बताने के लिए मतलब कि एकमात्र तरीका क्या था। तो ये सब आपकी बुक से रिलेटेड है, चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन में अबाउट 60 वर्ड्स। जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है उसमें से 2 क्वेश्चन दिया रहता है, एक क्वेश्चन करना रहता है
4 मार्क्स का, जैसे दिया व्हाट रोल डिड एब्राइड्स मदर प्ले इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट। उन एब्राइड्स की मदर का एब्राइड के साइंटिस्ट बनने में क्या रोल था, इस पे आप लिख सकते हो, या गिव ए कैरेक्टरिस्टिक मटिल्डा का कैरेक्टरिस्टिक दे सकते हो। और 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, गी पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 15वीं का ए जो दिया इसमें 2 स्टेटमेंट दिया, दोनों में से बताना कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, मटिल्डा ने अपने फ्रेंड से नेकलेस उधार लिया, या रिचार्ड एब्राइड लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रिचार्ड एब्राइड अपना साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक बनने का जो क्यूरियोसिटी था वो लॉस्ट हो गया। तो ये तो बिल्कुल गलत है, मटिल्डा ने अपने फ्रेंड से अपना नेकलेस उधार लिया था। फिर बी वाला सेक्शन आ जाएगा, ये 1 मार्क्स का है, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब कि ABCD 4 अल्टरनेटिव दिए, उनमें से कोई सुटेबल अल्टरनेटिव चॉइस करिए। ब्राइट ग्रेजुएट फ्रॉम, ब्राइट जो थे ये वो कहाँ से ग्रेजुएशन प्राप्त किए थे, तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था। रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज, तो रामलाल की सबसे बड़ी बेटी कौन थी, तो रामलाल का चैप्टर का पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि राधा जो थी उनकी बड़ी बेटी थी। 4 बेटियां रहती हैं, उनमें राधा सबसे बड़ी रहती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मैंने बस ये एक पेपर का ओवरव्यू दिया है, किस तरीके से आता है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, अनसीन पैसेज। तो आप अगर अनसीन पैसेज आपको समझ के उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखना होगा, अगर आपको ट्रांसलेशन आता होगा तो आप आराम से कर लोगे। फिर आपको लेटर या एप्लीकेशन पढ़ लेना रहेगा, इंपॉर्टेंट लेटर एप्लीकेशन पढ़ लेना रहेगा। फिर रिपोर्ट या आर्टिकल लिखना होगा। ग्रामर सेक्शन में आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आना चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच आपको आना चाहिए बस। और अपना वो पोइट्री का अपना स्टैंजा उसका मतलब समझ में आना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर के, 2-2 नंबर के। और या तो आप सेंट्रल आइडिया या कोई सेंट्रल आइडिया लिख दो 4 नंबर का, या तो आपको 4 लाइन का पोएम लिखना रहता है। और आपको ट्रांसलेशन आता है, हिंदी दिया रहता है 4-5 लाइन, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना रहता है। तो बस 4 सेक्शन होते हैं, अगर ये सब आप पढ़ लोगे तो इंग्लिश में पक्का आपका 90 से अबव मार्क्स जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।